कभी सोचा है कि एक टीम सिर्फ साथ काम करने वाले लोगों का ग्रुप ना होकर एक ऐसी यूनिट कैसे बनती है जिसकी अपनी एक पहचान हो, अपनी एक आत्मा हो? ये कैसे होता है? चलिए आज इसी के बारे में बात करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो क्या चीज है जो कुछ लोगों के एक ग्रुप को एक जबरदस्त ताकत में बदल देती है। यही सवाल आज के हमारे इस पूरे विश्लेषण की नींव है। सबसे पहले एक बहुत ही आम प्रॉब्लम की बात करते हैं, बिखरी हुई टीमें। हम सबने कभी न कभी ये महसूस किया है कि जब एक टीम में वो कनेक्शन, वो जुड़ाव नहीं होता तो काम तो हो जाता है, पर वो जोश और वो जुनून कहीं नजर नहीं आता। होता ये है कि काम तो चल रहा होता है, डेडलाइंस भी मीट हो रही होती हैं, लेकिन वो तालमेल, वो एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा, वो गायब रहता है। नतीजा, एक ऐसी टीम जिसमें सच्ची साझा पहचान की कमी होती है, जो बस अपनी अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है और कुछ नहीं। तो इस बिखराव का इलाज क्या है? इसका जवाब एक बहुत ही मजेदार और शक्तिशाली एक्सरसाइज में छिपा है, जिसे कहते हैं टीम कोट ऑफ आर्म्स। अब ये कोई आर्ट क्लास नहीं है, ठीक है? ये एक कोलैबोरेटिव एक्सरसाइज है जहां पूरी टीम मिलकर अपनी पहचान, अपने वैल्यूज और अपने मकसद को एक तस्वीर में, एक ढाल पर डिजाइन करती है। एक ऐसा सिंबल जिसे हर कोई देख सके, महसूस कर सके और उससे जुड़ सके। तो चलिए समझते हैं कि इस पहचान की ढाल के वो 6 हिस्से कौन से हैं जो इसे इतना पावरफुल बनाते हैं। तो ये जो शील्ड है, ये असल में 6 अलग अलग हिस्सों से मिलकर बनी है, और इसका हर हिस्सा टीम की कहानी का एक बहुत जरूरी पन्ना खोलता है, जो ये बताता है कि एक टीम के तौर पर वो असल में कौन है। शुरुआत होती है सबसे बेसिक चीज से, टीम का नाम। सबसे ऊपर, टॉप बैनर पर, यही तो वो नाम है जो सबको एक धागे में पिरोता है और पहचान की पहली परत बनाता है। पहला क्वाड्रेंट, टीम का आदर्श वाक्य या मोटो। ये सिर्फ कोई टैगलाइन नहीं है, बल्कि ये टीम की आत्मा का निचोड़ है। सोचिए, ऑलवेज अहेड या क्वालिटी फर्स्ट जैसे छोटे से वाक्य कितना कुछ कह जाते हैं। क्वाड्रेंट नंबर 2 है कोर स्ट्रेंथ। हर टीम की अपनी एक सुपर पावर होती है। वो एक चीज क्या है जिसमें टीम को कोई हरा नहीं सकता? क्या ये उनकी स्पीड है, उनकी क्रिएटिविटी, या फिर उनका रॉक सॉलिड डिसिप्लिन? यही मुख्य ताकत यहाँ पहचानी जाती है। इसके बाद आते हैं शेयर्ड वैल्यूज, यानी साझा मूल्य। ये टीम का मॉरल कंपस होते हैं। ईमानदारी, सम्मान, टीम वर्क, ये वो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं जो हर मुश्किल फैसले में रास्ता दिखाते हैं। ये वो उसूल हैं जिन पर कोई समझौता नहीं होता। कहते हैं ना, एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है। तो ये जो टीम सिंबल है ना, ये वही एक तस्वीर है जो टीम की पूरी पहचान को एक सिंपल मेमोरेबल इमेज में समेट लेती है। ये एक दहाड़ता हुआ शेर भी हो सकता है, या रास्ता दिखाता एक लाइट हाउस भी। और आखिर में सबसे नीचे वाला बैनर, भविष्य का लक्ष्य। ये टीम की वो मंजिल है, वो सपना है जिसे सब मिलकर पाना चाहते हैं। यही वो नॉर्थ स्टार है जो सबको एक साथ आगे बढ़ने की हिम्मत देता है। ओके, तो ये तो समझ आ गया कि क्या बनाना है, पर अब सवाल ये है कि ये ढाल बनती कैसे है? बड़ा सिंपल है, सिर्फ 3 आसान से स्टेप्स हैं। प्रोसेस बहुत सीधा है। सबसे पहले अपनी टीम की पहचान पर खुलकर ऑनेस्टली बात करें। फिर उन आइडियाज को रंगों और शब्दों से कागज पर उतारें। और हाँ, ड्राइंग कैसी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग ज्यादा जरूरी है। और आखिर में अपनी टीम की कहानी को गर्व से सबके सामने रखें और उस ढाल को ऐसी जगह लगाएं जहां वो सबको रोज दिखे। पर सवाल ये है कि ये इतनी सिंपल सी दिखने वाली एक्टिविटी इतनी पावरफुल क्यों है? इसका जवाब छिपा है इसके पीछे की साइकोलॉजी में। देखिए, ये एक्सरसाइज इसलिए काम करती है क्योंकि ये एक शेयर्ड स्टोरी, एक साझा कहानी बनाती है। जब लोग मिलकर कुछ बनाते हैं तो वो सिर्फ को-वर्कर्स नहीं रह जाते, वो एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। ये ढाल इस बात का एक मजबूत विजुअल रिमाइंडर बन जाती है कि हम सब इसमें एक साथ हैं, और इससे अपनेपन और साइकोलॉजिकल सेफ्टी की एक गहरी भावना पैदा होती है। ओके, तो ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर रियल वर्ल्ड में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इसका क्या काम है? तो ये सिर्फ एक मजेदार एक्टिविटी नहीं है, इसके बहुत ही कॉन्क्रीट प्रैक्टिकल फायदे हैं। सोचिए, कोई नई प्रोजेक्ट टीम बनानी हो, या किसी नए मेंबर को टीम में ऑनबोर्ड करना हो, या फिर किसी मुश्किल दौर के बाद टीम का मोराल बूस्ट करना हो। ये टूल हर सिचुएशन में टीम को एक साथ लाने और भरोसा बढ़ाने में मदद करता है।
और सबसे अच्छी बात यह है कि इसे किसी भी टीम के लिए ढाला जा सकता है। एक लीडरशिप टीम अपने नेतृत्व दर्शन पर फोकस कर सकती है, जबकि एक सेल्स टीम अपने रेवेन्यू टारगेट को अपना प्रेरणा स्रोत बना सकती है। संभावनाएं बहुत हैं। तो आखिर में बस इतना याद रखिए, ये ढाल ये सिर्फ एक चित्रकारी नहीं, ये एक पहचान है। और जब एक टीम को ये पता होता है कि वो एक साथ मिलकर क्या है, तो बेहतरीन प्रदर्शन को फोर्स नहीं करना पड़ता, वो अपने आप नेचुरली होने लगता है। तो अब सवाल ये है, आपकी टीम की ढाल कैसी दिखेगी?